Good morning, student. Today I am dealing the topic that is the cesarean section. That is very important topic. So let's see the definition. It is the operative procedure whereby the fetus after the end of the 28 weeks are delivery through the incision on the abdominal or uterine wall. ठीक है, इसमें क्या कहोगे 28 वीक्स, एंड ऑफ द 28 वीक्स. ठीक है, हम तो कोशिश करते हैं सिजरियन सेक्शन अगर प्लान करके भी कर रहे हैं तो वो उसका जेस्टेशन वीक कंप्लीट हो उसके बाद ही हो, लेकिन कुछ अगर इमरजेंसी है, ठीक है, लेकिन तो भी हम एंड ऑफ द 28 वीक्स तक वेट करेंगे, उसके बाद ही हम इंसिजन करेंगे एब्डोमेन का. ठीक है, थ्रू द सिजरियन सेक्शन और एब्डोमिनली इंसिजन करके यूट्राइन वॉल को कट करके हम बेबी को आउट करते हैं. तो ये कंडीशन ही कहलाएगा सिजरियन सेक्शन. इट इज़ द ऑपरेटिव प्रोसीजर वेयर द फीटस आफ्टर द एंड ऑफ द 28 वीक्स आर डिलीवरी थ्रू द इंसिजन ऑफ द एब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल. फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग सिजरियन सेक्शन, कौन कौन से फैक्टर है जिस कंडीशन में हम सिजरियन सेक्शन करते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फीटस बिफोर द टर्म. ठीक है, उसके टर्म्स कंप्लीट होने के पहले अगर बेबी को कुछ रिस्क है ऐसा कंडीशन में करेंगे. मदर में अगर कोई रिस्क है वो ऐसे कंडीशन में करेंगे. एंड बाइंडर यूज ऑफ रिपीट सीरियस विद द प्रीवियस सिजरियन सेक्शन. अगर इस ज़्यादातर अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी सिजरियन सेक्शन से हुआ है तो सेकंड भी सिजरियन सेक्शन के चांसेस हैं. राइजिंग इंसिडेंस ऑफ एल्डरली प्रेमी ग्रेविडा. ठीक है, 35 एज के बाद अगर कोई कंसीव कर रहा है तो उनका भी सिजरियन सेक्शन होने के चांसेस हैं. डिक्लाइन इन डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी. अगर पेशेंट डिक्लाइन करती है कि हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करना है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम कर सकते हैं डिक्लाइन वजाइनल ब्रीच डिलीवरी. अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो डिक्लाइन कर रहे हैं अगर पेशेंट कि हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करवाना चाहते, तो ऐसे कंडीशन में भी सीएस करा सकते हैं. इंक्रीज डायग्नोसिस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस. ठीक है, अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है बेबी को, ऐसे कंडीशन में सीएस ही कराना मस्ट है. क्लियर. इंडिकेशन, एब्सोल्यूट इंडिकेशन कौन कौन से हैं जिसमें हम सीएस कराते हैं. सेंट्रल placenta previa. Central totally when the placenta is completely cover the internal cervix. That condition is called central placenta previa. ठीक है. Contracted pelvis with CPD है, ऐसे कंडीशन में भी हम CS कराएंगे. pelvis mass causing obstruction. अगर कुछ सिस्ट हो गया है पेल्विक में, वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती, बस्ट होगा तो हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में अपन सीएस कराएंगे. एडवांस कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स. ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे कंडीशन में हम सीएस कराएंगे. वजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी हम सीएस. रिलेटिव इंडिकेशन, इसके साथ साथ में कौन कौन से इंडिकेशन में हम सीएस कराते हैं. सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, प्रीवियस सिजरियन सेक्शन है, इससे पहले भी हुआ है, तो इस सेकंड प्रेगनेंसी में भी सीएस होगा. नॉन एश्योरिंग्स ऑफ FHR, फीटल हार्ट रेट अच्छे से अपन को पता नहीं चल रहा है. ठीक है, डिस्टोशिया है, सर्वाइकल डिस्टोशिया है या शोल्डर डिस्टोशिया है, ऐसे कंडीशन में भी हम सीएस करा सकते हैं. एंटीपार्टम हेमरेज है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, माल प्रेजेंटेशन है, फेलियर टू प्रोग्रेस ऑफ लेबर है. ठीक है, किसी भी तरह से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है लेबर, तो हम उसका सीएस कराएंगे. बैड ऑब्स्टिकल हिस्ट्री से पहले भी ऐसा ही हिस्ट्री है तो चांसेस है उसका सीएस ही हो. हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर है, एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया है, ठीक है, ऐसे केसेस हैं तो हम उनका सीएस करा सकते हैं. मेडिकल गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, गायनिकोलॉजिकल जेनिटल ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम उनका सिजरियन सेक्शन कर सकते हैं. टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, दो टाइप से डिवाइड किया गया है ऑपरेशन सिजरियन सेक्शन को. इलेक्टिव सिजरियन सेक्शन होता है इमरजेंसी. ठीक है, इलेक्टिव जो प्लान करके करते हैं, ठीक है, कि हम जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, इस डेट पे हो रहा है तो हम उसका इस डेट पे सिजरियन सेक्शन करेंगे. पेशेंट आएंगे, उनका सिजरियन सेक्शन हो जाता है, वो प्लान इलेक्टिव. इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी
फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, मिकोनियम बेबी पास कर लिया है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम इमरजेंसी सीजन सेक्शन करते हैं। तो इलेक्टिव एंड इमरजेंसी दो टाइप के होते हैं। इलेक्टिव प्लान करके, इमरजेंसी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है मदर को या बेबी को, ठीक है, ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी करें। टाइप ऑफ ऑपरेशन, दो टाइप के जनरली ऑपरेशन होते हैं। LACS बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, कॉमनली यही वाला करते हैं, लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन। एंड नेक्स्ट इज ए क्लासिकल एंड और अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल एंड अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, जिसमें इंसिजन करेंगे हम अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में, एब्डोमेन को अप टू द अम्बलाइकस हम इंसिजन करते हैं, ठीक है, जिसके साइड इफेक्ट भी है। अगर जब हम स्टिच करते हैं किसी भी तरह ऑपरेशन से बेबी को आउट कर दिए, स्टिच भी कर दिए, तो ऐसे वुमन का स्टिच खुलने के चांसेस रहते हैं। अगर वो साइकिलिंग कर रही हैं, ठीक है, कहीं बैठ रही हैं, फोर्सफुली कुछ धक्का लग गया तो स्टिच खुलने के चांसेस रहते हैं और इट इज़ अ पेनफुल फॉर पेशेंट, ठीक है। जबकि लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन जो अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोअर सेगमेंट में कर रहे हैं, तो ये पेनफुल नहीं होता है और स्टिच भी नहीं खुलते, ठीक है। तो वो साइकिलिंग भी कर सकती है, कहीं पर ज़्यादा जोर भी नहीं लगता। तो ये लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन इज बेनिफिट फॉर पेशेंट, ठीक है, और कॉमनली यही ही करते हैं, ठीक है। लोअर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन हम क्या क्या करेंगे। इन्फॉर्म द रिटर्न परमिशन फॉर द प्रोसीजर एनेस्थीसिया, ठीक है, रिटर्न कंसेंट देना है, परमिशन लेना है। ब्लड रेडी टू ब्लड, ठीक है, BT अपन को रेडी करके रखना है। एब्डोमेन स्क्रब विद द सोप, ठीक है, एब्डोमेन को स्क्रब करके रखना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, सोप से। प्री मेडिकेटिव सेडेटिव्स मस्ट नोट बी डन, सेडेटिव्स देना है। रेनेटिडिन 150 mg इज गिवन ओरली नाइट बिफोर द इलेक्टिव एंड रिपीट 50 IM IV 1 hour बिफोर द सर्जरी टू रेज द गैस्ट्रिक pH, ठीक है। ये रेनेटिडिन 150 एंड रिपीट 50 mg देना है। मेटाक्लोरोपाइड 10 mg IV एडमिनिस्ट्रेड 3 प्री ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन थिएटर के पहले जाने के पहले देना है, ताकि कोई गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एनेस्थीसिया देने से अगर एब्डोमेन में कुछ है तो फिर एस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम ये सारे मेडिसिन देंगे। टू स्टमक शुड बी एम्प्टी, इसीलिए हम, आप सुने भी होगी LSS जाने के कितने घंटे पहले ही स्टमक एम्प्टी होना है, कुछ भी खाने के लिए पेशेंट को मना करते हैं, ठीक है, ताकि वो एनेस्थीसिया पीरियड में एस्पिरेट ना कर ले, ठीक है। ब्लडर शुड बी एम्प्टी, सॉफ्ट रबर कैथेटर इंट्रोड्यूस अपन को लगाना है, एंड तक रहेगा वो कैथेटर, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड शुड बी चेक वंस मोर इन स्टेज, दिस स्टेज जाने के पहले भी फीटल हार्ट साउंड चेक करना है। नियोनेटोलॉजिस्ट शुड बी अवेलेबल होना चाहिए, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट होने चाहिए। पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज प्लेस इन डोर्सो पोजीशन, एंटीसेप्टिक पेंटिंग करना है, सैलून एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉलो बाय द स्प्रिट एंड ड्रैप विद द स्टेराइल टॉवेल। इंसिजन ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, लोअर सेगमेंट और क्लासिकल तो होता है, उसके साथ और कुछ कुछ ऐड हैं जनरली। तो लोअर सेगमेंट ऑफ ट्रांसफर फर्स्ट है जो जनरली हम करते हैं, लोअर सेगमेंट वर्टिकल, ठीक है। सेकंड क्लासिकल इंसिजन, जे शेप्ड इंसिजन एंड इन्वर्टेड टी इंसिजन, ठीक है, ये सारे पहले करते थे, लेकिन कॉमनली अब लोअर सेगमेंट ऑफ करते हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। सेगमेंट जो ए दिखा रहा है वो लोअर सेगमेंट ट्रांसफर है, ठीक है, और जो बी है वो लोअर सेगमेंट वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल लोअर सेगमेंट में है लेकिन वर्टिकल, लेकिन ये भी हार्मफुल होता है, स्टिचेस खुलने के, वर्टिकल लेवल के स्टिचेस खुलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और सी वाला है क्लासिकल, ठीक है, अपर एब्डोमेन में जो करते हैं, जो अप टू द अम्बलाइकस तक रहता है इंसिजन, ये भी हार्मफुल होता है। एंड जे शेप्ड होता है, ये स्पेशल कुछ स्पेशल टाइम कुछ ऑपरेशन करना है उस टाइम पे ही, कुछ इंडिकेशन है उस टाइम पे ही हम जे शिफ्ट करेंगे। और इन्वर्टेड टी ई वाला है, ठीक है, इन्वर्टेड टी है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ट्रांसफर इंसिजन, ठीक है, ट्रांसफर जो इंसिजन है, लोअर सेगमेंट ऑफ ट्रांसफर इंसिजन, उसका क्या एडवांटेज है। पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट इज मोर, ठीक है,
ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है पेशेंट को। फंडस ऑफ द यूट्रस कैन बी बेटर पैल्पेट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, जैसे कि बाकी ऑपरेशन हम करेंगे तो हम एब्डोमेन को, फंडस को, यूट्रस का टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेनफुल रहेगा, लेकिन ये लोअर सेगमेंट में होता है तो फंडस को हम पैल्पेट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेस चांसेस ऑफ वुंड डिहेसिव, मतलब फिर से स्टिच करने के चांसेस इस केस में नहीं आता है ट्रांसफर में। ठीक है, जबकि वर्टिकल वाले जितने भी है, क्लासिकल वर्टिकल है, लोअर है, लोअर वर्टिकल है, ऐसे वाले में वुंड खुलने का, डिहेसिव होने के चांसेस हैं, ताकि उसको री स्टिच करना पड़ता है। ठीक है, समझ में है? तो वही है, लेस चांस ऑफ वुंड डिहेसिव। कॉस्मेटिक वैल्यू, ठीक है, कॉस्मेटिक मतलब जो ट्रांसफ़र वाला जो इंसिजन करते हैं हम, एलएसीएस करते हैं, उसमें क्या जो स्टिच मार्क्स जो करते हैं, स्टिच मार्क प्लस जो स्टिचेस करते हैं, वो इतने फाइन होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं कि यहाँ इंसिजन हुआ है। क्लियर है? वो कवर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अ लेस चांस ऑफ इंसेक्शनल हर्निया। हर्निया होने के भी चांसेस इसमें नहीं होते हैं, किसमें? एलएसीएस में, ट्रांसफर इंसिजन में। क्लियर है? इंसिजन, हाँ, फर्स्ट जब हम एलएसीएस करेंगे तो इंसिजन कैसे होता है? ठीक है, फर्स्ट एब्डोमिनल इंसिजन होगा, लोअर सेगमेंट ऑफ कट ट्रांसफरली। ठीक है, स्किन को पहले कट करेंगे। ए शॉर्ट लाइन इंसिजन मेड इन मिड लाइन डाउन टू मेम्ब्रेन। ठीक है, द इंसिजन इज लोअर सेगमेंट इज बीइंग एनलार्ज यूजिंग द इंडेक्स फिंगर ऑफ द बोथ हैंड्स। ठीक है, फर्स्ट लोअर सेगमेंट में हम कट करेंगे ट्रांसफरली, फिर उसके बाद मसल्स को कट करेंगे मिड लाइन डाउन टू मेम्ब्रेन। ठीक है, द इंसिजन इज लोअर सेगमेंट इज बीइंग एनलार्ज एंड इंडेक्स फिंगर इन बोथ। उसके बाद जो भी कट कर रहे हैं उनके साथ में असिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, वो इंडेक्स, दोनों हैंड के इंडेक्स फिंगर से उस कट को थोड़ा एनलार्ज करेंगे। क्लियर है? एलएसीएस में है। देन पैकिंग, आफ्टर एनलार्ज करने के बाद पैकिंग, मतलब इंस्ट्रूमेंट से एब्डोमेन जहाँ इंसिजन हुआ है, डॉयस जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया गया है, उससे पूरे एब्डोमेन के मसल्स को हम फैलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है जिस पार्ट से, मसल से, उस जगह पे मॉप अप भी करते रहते हैं असिस्टेंट जो जितने भी रहेंगे। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। क्लियर है? यूट्राइन इंसिजन, उसके बाद यूट्रस जब दिखने लगेगा तो पेरिटोनियल इंसिजन करेंगे, एक कट करेंगे पेरिटोनियल लेयर को। देन उसके बाद उसके अंदर का मसल्स कट करेंगे, मसल्स इंसिजन होगा। उसके बाद लास्ट है लोअर ट्रांसफर इंसिजन। ठीक है, फिर उसके बाद यूट्रस का जो लास्ट है लोअर ट्रांसफर इंसिजन करेंगे। एंड बेबी का हेड, और जैसे ही लोअर इंसिजन करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड अपने आप वो साथ में ही रप्चर हो जाता है, तो बेबी का हेड दिखने लगता है। तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन रहते हैं, ठीक है, वो हेड को, बेबी का कैच करके वो उसे आउट करेंगे। डिलीवरी ऑफ द हेड, डिलीवरी करेंगे बेबी का हेड को। डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, देन होल बॉडी विल बी डिलीवर्ड। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ही बेबी आउट हो जाएगा तो आफ्टर द 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स प्लेसेंटा अपने आप डिटैच हो जाएगा, यूट्रस को डिटैच करने लगेगा। तो साथ ही उसके 10 मिनट्स में प्लेसेंटा भी आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? भी है वो कट और सूचरिंग करने के लिए। उसके बाद हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करेंगे? फर्स्ट 24 आवर में हम ये जनरली पेशेंट आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। फर्स्ट 24 आफ्टर द एलएसीएस द पेशेंट ऑब्जर्व 6 to 8 आवर, अपन को ऑब्जर्व करना है ब्लीडिंग कितनी हो रही है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड RLB एटलीस्ट 2.2 लीटर अपन को देना है। ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड अपन को देना पड़ता है पेशेंट को। इंजेक्शन मिथार्जिन 0.2 mg/IM हैव रिपीटेड देंगे हम, ताकि कॉन्ट्रैक्शन आए और जिससे भी ब्लड कलेक्शन, ब्लड वेसल कुछ यूट्रस में रिमेनिंग है वो थ्रू द सर्विक्स वो आउट हो जाए। एंटीबायोटिक भी देंगे हम, 48 आवर देंगे, क्योंकि इंसिजन हुआ है, सुचरिंग हुआ है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स देंगे।
ठीक है, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। एनाल्जेसिक इज पैथिडीन हाइड्रोक्लोरिन 75 to 100 mg इज एडमिशन रिपीटली, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए देंगे। एम्बुलेंस मतलब पेशेंट को केयर कराएंगे प्लस उसके पोजीशन बार बार चेंज करेंगे, ठीक है। द बेबी इज पुट इन द ब्रेस्ट, उसके बाद हम 24 आवर के बाद हम बेबी को मदर के ब्रेस्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि बेबी फीड कर सकते। डे 1 ओरल फीडिंग इज टू बी फॉर्म पेन एंड इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड रॉ टी में भी गिवन, ठीक है। उसको पेशेंट को अपन लोग ब्लैक टी उनको दे सकते हैं, ठीक। डे 2 में लाइट सॉलिड और डाइट दे सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट अकॉर्डिंग टू चॉइस। 3 to 4 टीस्पून ऑफ लैक्टुलोज में बी गिवन इन बेड टाइम इफ बवल डू नॉट रिमूव स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है अपने से, स्पॉन्टेनियस मोशन नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम उनको लैक्टुलोज सिरप देंगे ताकि स्मूथली स्टूल पास हो जाए। डे 4 में हम एब्डोमेन स्किन स्टिचेस आर टू बी रिमूव ऑन द डे 5 एंड डे 6। डे 3 वगैरह में, डे 4 में चेक करेंगे स्टिचेस कैसा है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई सिक्रेशन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद डे 5 एंड डे 6 में हम उसके रिमूव करेंगे स्टिचेस, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को। डिस्चार्ज करने के पहले अपन को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि अपना जो इंसिजन हुआ है उसका केयर करें, बीटाडीन लगाएं, ठीक है, और गॉज पीस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ज़्यादा जोर एब्डोमेन में ना डालें अभी कुछ 20 डेज तक, ठीक है। तो लैक्टुलोज वगैरह ले सकते हैं। पोस्ट ऑपरेशन के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? मैटरनल में मिडल पोस्टमार्टम हेमरेज होना हो सकता है, शॉक हो सकता है, एनेस्थेटिक हैजार्ड हो सकता है, पेशेंट को एस्पिरेट कर सकती है कई बार, ठीक है। इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट को, थ्रोम्बो ब्लड डिसऑर्डर, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइप इफेक्ट हो सकता है, वुंड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वुंड हील नहीं हो रहा है, ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच होने के चांसेस हैं। तो ये हो गए। रिमोट में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो सकता है, पेल्विक पेन, बैक एक केस होते हैं जनरली। जनरल सर्जिकल में इंसिशन, हर्निया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये हो सकता है। फ्यूचर प्रेगनेंसी में रिस्क ऑफ स्कार रप्चर, ठीक है, क्योंकि इससे पहले सीजन इंफेक्शन हुआ है, यूट्रस को क्लीन किया गया है, तो यूट्रस में स्कार होने के कारण अगर फ्यूचर में अगर वो कंसीव भी करती हैं तो अच्छे से फिटस इम्प्लांट नहीं हो पाता है और अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? एलएसीएस में एट्रोजेनिक प्रीमेच्योर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, प्रीमेच्योर होने के चांसेस हैं एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। मैटरनल और पेरिनेटल मोर्टेलिटी का जो रेट है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। इज ऑल अबाउट द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।